हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस पढ़ेंगे। सेक्शन 152 बीएनएस पढ़ने से पहले हम लोग सेक्शन 124 ए जो सेडिशन की बात करता है आईपीसी में वो पढ़ेंगे, साथ में केसेस पढ़ेंगे और हम लोग दोनों में डिफरेंस भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 124 ए से। सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी बात करता है सेडिशन की, जिसमें कोई भी व्यक्ति शब्दों के द्वारा, जो शब्द लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं, साइन के द्वारा या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अटेम्प्ट करता है या फिर ऐसा करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके खिलाफ हेट की फीलिंग जनरेट करने की कोशिश कर रहा है साइन से या फिर वर्ड्स से। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, साथ में फ़ाइन भी लगाया जा सकता है या फिर 3 साल तक की सज़ा, साथ में फ़ाइन भी लगाया जा सकता है या फिर सिर्फ फ़ाइन भी दिया जा सकता है। 3 एक्सप्लेनेशन है। पहला एक्सप्लेनेशन बताता है कि डिसअफेक्शन, डिसलॉयल्टी आएगी और फीलिंग ऑफ एनिमिटी भी आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है कि अगर डिसअप्रोबेशन एक्सप्रेस किया जा रहा है गवर्नमेंट के मेजर्स की तरफ, लॉफुल तरीके से किया जा रहा है और हेट्रेट की फीलिंग को जनरेट करना, एक्साइट करने की कोशिश नहीं करी जा रही है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। सेम अगर कोई डिसअप्रोबेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट के किसी एक्शन के खिलाफ या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के खिलाफ और लॉफुल तरीके से हो रहा है, कोई हेट की फीलिंग एक्साइट करने की कोशिश नहीं हो रही है, डिसलॉयल्टी की फीलिंग एक्साइट करने की कोशिश नहीं हो रही है, तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा। तो मतलब अगर लॉफुल तरीके से कोई गवर्नमेंट के एक्शन को, गवर्नमेंट के मेजर को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। वहीं अगर गवर्नमेंट के खिलाफ हेट की फीलिंग को जनरेट करने की कोशिश करी जाएगी, डिसअफेक्शन शो करने की कोशिश करी जाएगी, एनिमिटी की फीलिंग को एक्साइट करने की कोशिश करी जाएगी, तो वो सेक्शन 124 ए ऑफ द आईपीसी में ऑफेंस होगा। तो अब बीएनएस लागू हो चुका है, तो अब ये ऑफेंस तो रहा नहीं है। लेकिन सेक्शन 152 जो बीएनएस में है वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या सेक्शन 124 ए सेडिशन और 152 बीएनएस सेम है या क्या अलग है। तो सेक्शन 152 बात करता है एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए सेक्शन 152 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका प्री मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम हर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बिल्कुल नया प्रोविज़न है। ऐसा कोई भी प्रोविज़न आपको आईपीसी में नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल नया प्रोविज़न है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए सेक्शन 152 क्या कहता है। तो ऐसे एक्ट की बात कर रहा है, ऐसे कार्य की बात कर रहा है जो सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए क्या है, हार्मफुल हैं, इंडेंजरिंग हैं। Whoever purposely or knowingly by words either spoken or written or by sign or visible representation or by electronic communication or by use of financial means or otherwise excite or attempt to excite succession or armed rebellion or subversive activity or encourages the feeling of separatist activity or endangering sovereignty or unity and integrity of India or indulge in or commit any such act shall be punished with the imprisonment for life or with imprisonment which may extend to the 7 years and shall also be liable to the fine। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब कोई पर्सन पर्पजली या फिर नोइंगली, जानते हुए या फिर पर्पस के साथ, शब्दों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से या फिर पैसे के माध्यम से या फिर अदरवाइज, अब अदरवाइज एक बहुत वाइड वर्ड हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके आ सकते हैं। तो या तो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, फाइनेंस के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, जानते हुए, नोइंगली या फिर पर्पसली क्या करने की कोशिश कर रहा है, आर्म रिबेलियन की परिस्थिति लाने की कोशिश कर रहा है, सक्सेशन की कोशिश कर रहा है, सबवर्सिव एक्टिविटी की कोशिश कर रहा है या फिर इनकरेज कर रहा है सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ को।
तो सक्सेशन जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट से अलग होना चाह रहा है और अपने आप को अलग करके एक अलग राष्ट्र बनना चाह रहा है। आर्म रिबेलियन आप सब जानते हैं। सबवर्सिव एक्टिविटीज़ मतलब जैसे जो विनाशकारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हार्मफुल हैं, और इनकरेज कर रहा है फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को। और इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया प्रभावित हो रही है, इंडेंजर्ड हो रही है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा ऑफेंस करता है तो वो 152 के अंदर लाइबल होगा, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है या फिर 7 साल तक की सज़ा और फाइन दिया जा सकता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है जो बात करता है, कमेंट जो एक्सप्रेस कर रहा है डिसएप्रोबेशन ऑफ मेजर्स और administrative or other actions of the government with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempt to excite the activities referred to in this section do not constitute the offense under this section। तो जो अभी हमने लास्ट के 2 एक्सप्लेनेशन पढ़े थे 124A में, कुछ वैसा ही है। क्या बता रहा है कि अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ, उसके एक्शन के खिलाफ, उसके मेजर्स के खिलाफ, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के खिलाफ, और जो क्रिटिसाइज कर रहा है वो लॉफुल तरीके से कर रहा है, ऐसी कोई भी फीलिंग एक्साइट करने की कोशिश नहीं कर रहा है जो अभी हमने पढ़ी, जैसे आर्म रिबेलियन की या सबवर्सिव एक्टिविटी, ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लॉफुल मीन्स से क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। तो अब हमने समझ लिया कि आईपीसी का 124A और 152 ऑफ बीएनएस में कितना डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे वहाँ पर वर्ड पर्पसली और नोइंगली यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर वर्ड पर्पसली और नोइंगली यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी ऑफेंस कमिट हो सकता है, फाइनेंशियल मीन्स के माध्यम से भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हमने पढ़ा कि जो ऑफेंस कमिट हो रहा था वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हो रहा था, जो गवर्नमेंट लॉफुली इस्टेब्लिश करी गई थी उसके खिलाफ ऑफेंस कमिट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगेंस्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया है। तो ये सेक्शन उस सेक्शन से बिल्कुल अलग है। सेडिशन बिल्कुल ऑफेंस हट चुका है और 152 जो बीएनएस है उसको एज अ प्रॉक्सी सेक्शन 124A यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफेंस हो रहा था, यहाँ पर ऑफेंस के दायरे में आने के लिए असेंशियल जो पॉइंट्स होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए, ना कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट होना चाहिए। और वहाँ पे पनिशमेंट क्या थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी या फिर 3 साल तक की सज़ा हो सकती थी या फिर फाइन लगाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 7 साल तक की सज़ा है एंड फाइन है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों सेक्शंस बहुत अलग हैं। वो सेक्शन हटाया जा चुका है। अगर वहाँ पर आपने एक केस पढ़ा है तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक का, क्वीन एम्परर वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, जिसमें बोला था कि सेडिशन के ऑफेंस के लिए इंटेंशन होना या फिर टेंडेंसी होना ऑफेंस कमिट करने की ये ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर पर्पसली और नोइंगली ऑफेंस अगर कमिट किया जा रहा है तो ऑफेंस, यहाँ पे पर्पस होना या फिर नॉलेज होना कि हमारे ऐसा करने से सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को नुकसान होगा, तो ये होना ज़रूरी हो जाएगा। फिर एक लेटेस्ट केस है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस के ऊपर है, राजस्थान हाई कोर्ट का है, तेजिंदर पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024 का केस है, जिसमें बोला गया हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के द्वारा कि जो डेफिनेशन दी है सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस की, ये बहुत वाइड डेफिनेशन है और बहुत वेग भी है कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है कि कौन सी एक्टिविटीज़ से आर्म रिबेलियन हो सकता है, कौन सी एक्टिविटी सबवर्सिव हो सकती हैं, या फिर कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो हाई कोर्ट ने इतना बोला कि वेग डेफिनेशन है, क्लियर नहीं है और इसका मिसयूज़ इन फ्यूचर में हो सकता है। तो आई होप आपको ये सेक्शन दोनों समझ में आए होंगे
और एक्सप्लेनेशन में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।